अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं करेले और गोश्त। ये किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तो ये ख़ास तौर पे उनके लिए बना रही हूँ। आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। उसका हिसाब बिल्कुल सिंपल होता है। जितना आप मीट इस्तेमाल करते हैं उतनी ही क्वांटिटी का आपको करेले चाहिए होते हैं। इसको इंग्लिश में बिटर गोट कहते हैं। तो आपको उतने ही चाहिए होते हैं, यानी कि इस वक्त मैं बना रही हूँ 1.5 kg ऑफ बेबी लैम मेरे पास है। आप मटन बीफ जो आप इस्तेमाल करना चाहें आप गोश्त के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन इवन यूज चिकन इफ़ यू वांट। तो उतने ही आपको करेलों की ज़रूरत है। ये 1.5 किलो करेले हैं, 1.5 किलो गोश्त है। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ अनियंस आपको चाहिए होते हैं, ½ किलो आपको अनियंस चाहिए होंगे। इसका ये हिसाब होता है। यहाँ पर आपको दिखा दूँ ये हाफ अ बंच ऑफ फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, चंद हरी मिर्चें आपको चाहिए होंगी, 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर, उसको यूं आप स्लाइस कर लीजिएगा। इसका मसाला इजीली और जल्दी ये गल जाते हैं। ये अनियंस जो आप देख रहे हैं इससे हमने इसका मसाला बनाना है। ये 2 लार्ज साइज के अनियंस हैं। मसाले आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। सॉल्ट आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून, आप इस्तेमाल कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। लाल मिर्चें यानी कि रेड चिली पाउडर, दिस इज़ 1.5 टीस्पून। हम स्पाइसी पसंद करते हैं, आप बेशक कम इस्तेमाल कर लें। ये है जी ज़ीरा पाउडर, तो ये आपको चाहिए 1 टेबलस्पून। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन, ये आपको चाहिए 2 टेबलस्पून भरकर। ये है कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ऑफ क्यूमन सीड्स यानी कि ज़ीरा, 1 टीस्पून ऑफ हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला। ऑयल आपको चाहिए होगा ½ कप मसाला बनाने के लिए, और बाकी अनियंस और करेलों को फ्राई करने के लिए हम अलग इस्तेमाल करेंगे, वो आपको मैं दिखा दूंगी। करेलों को जी वॉश करने का ये तरीका होता है कि आपने पहले इसको ऊपर से छीलना है, अंदर से इसके सीड्स निकाल लेने हैं, और फिर इसको आपने यूं तकरीबन 1 इंच के टुकड़े में काट कर, अब मैंने ये ऑलरेडी कर लिया हुआ है। इस पर आपने 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर लगाकर इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें, और उसके बाद इसको हाथ से अच्छी तरह मसल लेंगे। तो इसमें से जितना भी बिटरनेस होती है इंटायरली द वाटर कम्स आउट, एंड देन वॉश इट वेरी वेरी नाइसली। और दोबारा इसको आप फिर स्क्वीज कीजिएगा ताकि इसका पानी इंटायरली निकल जाए। आप देख सकते हैं कि इज लिटरली ड्राइड नाउ। तो अब आगे देखते हैं हमने क्या करना है। पहले आपने क्या करना है कि एक देचकी लेंगे, उसमें ऑयल डाल लें। ऑयल मेरा ऑलरेडी गर्म हो चुका हुआ है। इसमें आप पहले ऐड करेंगे अपने अनियन, और इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है। जब ये सॉगी हो जाएंगे तब हम इसमें जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। यहाँ पर अनियंस जो है ये सॉगी हो गए, अभी गोल्डन नहीं हुए। आपने इसमें ज़ीरा ऐड कर लेना, साबुत वाला जो है, और इसको आपने डालने के बाद इसको ज़रा अच्छी तरह मिक्स कर लें पहले, और उसके बाद इसमें हम स्ट्रेट अवे जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, ये इसको ऐड कर लेंगे। और इसे ऐड कर लेने के बाद हमने इसको इतना कुक करना है कि जो अनियंस हैं वो गोल्डन हो जाए, ताकि इसका कच्चापन जो है वो इंटायरली ख़त्म हो जाए। तो इसको ज़रा हम थोड़ा सा गोल्डन होने देते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर में तकरीबन 1 कप भर कर ऑयल डाल दिया हुआ है। इसमें आपने क्या करना है कि जब तक हमारे अनियंस गोल्डन हो रहे हैं हम दूसरा काम साथ ही ख़त्म कर लेते हैं। जो हमारे करेले हैं इन्हें हमने इसमें अच्छी तरह गोल्डन कर लेना है। तो इसको ज़रा थोड़ा हम फ्राई होने देते हैं अच्छी तरह, ताकि ये गोल्डन हो जाए। यहाँ पे आप देख लें कि अनियन जो है अच्छी तरह गोल्डन हो गए। सबसे पहले हम इसमें अपने टमाटोस ऐड करेंगे। प्लीज़ इस तरह चॉप कीजिएगा। इसमें होता है कि ये मसाला बहुत जल्दी इसका बन जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसमें सिर्फ अभी हम जो है हमारे टमाटोस ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट हमने करेलों को भी लगाया था, तो आप प्लीज़ ज़रा ख्याल रखिएगा कि सॉल्ट कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और वैसे भी हस्बे जायका मेरे ख्याल से बेहतर होता है ये कह देना, क्योंकि शायद आप लोग कम पसंद करते हैं, ऐसा हमेशा कहती हूँ। तो ये मैंने डाल दी है रेड चिलीज, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, और इसमें तकरीबन 5 से 6 चमचे पानी के डालकर ज़रा इसका मसाला बन जाने दें। जो हमने पानी डाला था बीच में वो और टमाटर का पानी डाली ड्राई हो गया। आपके सामने आप देख लें तेल ऊपर आ चुका हुआ है, मसाला भी तैयार हो गया हुआ है। और यहाँ पर नमक और मिर्चें अपनी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने करेलों को नमक के साथ में रखा हुआ था उसको, ताकि उसकी बिटरनेस निकल जाए। तो प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा नमक का ख्याल रख लें, पहले थोड़ा डाल लें
और आगे अगर आपको लगे कि कम है तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो ये बिल्कुल ही माशाल्लाह से ठीक है। फिर बीच में आपने यहाँ पर अपना अब मीट ऐड कर लेना है। मीट ऐड करके आपने इसको सिर्फ इतना, अभी इसको हम कुक नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ इसकी हमने पहले बाइंडिंग कर लेनी, यानी कि अभी ये पिंक है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसको सिर्फ कलर चेंज करने के लिए हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे। आप देख लें कि कितना खूबसूरत इसका कलर गोल्डन सा हो गया हुआ है। यहाँ पर आपने ऐड करना है पानी, 2 गिलास पानी इसमें ऐड कर लें। पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लें और शुरू से लेके अभी तक नीचे फ्लेम इंटायरली हाई पर ही थी। अभी भी आपने इसको हाई पे रखना है। जब इसके अंदर में पानी में उबाला आ जाए, यानी कि सास बबलिंग, तब हम इसको लो एंड मीडियम के दरमियान में रख कर इसको कुक करेंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स और until the meat gets tender। आई डोंट नो आप कौन से गोश्त से बनाएंगे, क्योंकि अगर आप बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ज़्यादा देर लगती है, क्योंकि ये बेबी लैम है तो ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है और साथ में पानी भी ड्राई हो जाएगा, तो हमारा गोश्त यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देख लें कि करेले भी जो हैं हमारे गोल्डन हो गए हैं। इसको निकाल लेते हैं बीच में से और फिर हम इसके लिए अनियंस की तैयारी करते हैं। मैंने बीच में से करेले निकाल कर एक साइड पे रख ली। एक प्लेट के ऊपर किचन रोल जो टिश्यू होता है वो रखिएगा, वो एक्सेसिव ऑयल सारा जो है बीच में से एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर अनियंस को आपने एक्चुअली ना डीप फ्राई करना है और एनीथिंग ऐसा, इसको सॉटे करते हैं, यानी कि सिर्फ हल्का सा हमने इसको सॉगी करना होता है। सो यू जस्ट नीड अबाउट 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। और इसके अंदर में अब आपने जो है अपने अनियंस डालकर इसको आप यूँ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी आप देख लेंगे इसमें कितना हार्डनेस है, कड़कपन है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, हल्के हल्के पिंकिश से हो जाएंगे, तो हम इसको बीच में से निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि जो पानी हमने डाला था उसके अंदर में बबलिंग स्टार्ट हो गई थी है। यहाँ पर हमने इसको चूल्हे को लो टू मीडियम पे रख कर, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, गोश्त को हम कुक करेंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स एंड लेट द वाटर ड्राई एंटायरली। इस पर ढक्कन रखकर इसको पकने दें। तो आप देख लें अनियंस के अंदर में सिर्फ 3 टेबलस्पून हमने जो ऑयल डाला था उसके अंदर में हमने इसको सिर्फ यूँ सॉगी कर लेना। दिस इज़ हाउ सपोज टू बी लुकिंग। अब इसको निकाल कर एक साइड पर कर लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाएगा, तब तक हमारा मीट भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ कि मुझे लगे 25 मिनट्स गोश्त को अच्छी तरह गलाने के लिए और पानी को ड्राई कर लेने के लिए। मसाला भी बन गया, आप देख लें, पानी भी ड्राई हो गया। यहाँ पर आपने जो है ऐड करने हैं अपने जो हमने फ्राई किए हुए करेले हैं और अनियंस को ऐड करेंगे। ये आप देख लें जो किचन टॉवल होता है, टिश्यू, ये सारा का सारा एक्सेसिव ऑयल जो होता है अब्जॉर्ब कर लेता है। सो दिस इज़ नॉट टू मच गोइंग इन देयर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर जो मैंने आपको हरी मिर्चें दिखाई थी, 2 मैंने एक साइड पे कर ली, उसे बीच में से काट लिया हुआ है, और 3 को मैंने यूँ मोटा मोटा काट लिया हुआ है। साथ में आप ऊपर हरा धनिया डाल लें। और साथ में ये गरम मसाला ऐड करके इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसको दम पे रख देंगे फॉर अनदर फर्दर 5 मिनट्स ऑन लो टू मीडियम हीट, ताकि जो अनियंस हैं और करेले जो बीच में डाले हुए वो भी मसाले का सारा जायका उसमें भी आ जाएगा। तो विल जस्ट इसको मिलाकर मिक्स कर लें और मीडियम पे रख लें फॉर अनदर 5 मिनट्स। तो दम लगाने के बाद आपके करेले और गोश्त तैयार हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।